जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाण नमो वज्रायाण नमो लोये समसा। वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽवमङ्गलं पते बोच्छामि समये पाहुं नृमाशुविकेवलीवनिधं नमः समयसाय स्वानुभूत्या जगास्ते चेस्वाय देखो, यदि आपको ये अहंकार हो कि हम आत्मा को जानते हैं, 3 गाथाओं को बड़ी बारीकी से पढ़ो। आगे भी 50 से 55 नंबर तक की गाथा ये बता रही है कि आप पुद्गल में कितने डूबे हुए हो। दो लेवल होते हैं हमारे पास, ब्रेन लेवल और हार्ट लेवल। हार्ट समझते हैं, ब्रेन और हार्ट। ब्रेन लेवल पर होते हैं तर्क और कुतर्क, लॉजिक होता है। लॉजिक से एकदम लगता है आत्मा भिन्न है, आत्मा शरीर का कर्ता हो ही नहीं सकता, पुद्गल में सुख हो ही नहीं सकता। ये लॉजिक कहता है, हार्ट नहीं कहता। हर मनुष्य में ये 2 लड़ाइयाँ चलती हैं। 2 लड़ाई में एक लड़ाई दोनों के बीच में। मन कहता है कुछ, मैंने ज्ञान कहता है कुछ, और इमोशनल ऑर्डर जो होता है, इमोशनल ऑर्डर, यदि आप इमोशनल ऑर्डर को कहो तो 4 गुण, तो वो कुछ और कहता है। बच्चों का सरल दृष्टांत दे, बच्चों को दिमाग भी, जब टीचर पनिश करते हैं ना, पनिश करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उस समय एकदम लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, और कल तो मैं ज़रूर करके लाऊंगा, और आज के बाद डांट देने का अवसर नहीं मिलेगा, इंसल्ट करने का अवसर नहीं मिलेगा, पनिशमेंट का अवसर नहीं मिलेगा। ये ब्रेन लेवल कहता है। लेकिन घर आते आते हो ब्रेन लेवल गायब हो जाता है, नहीं होता है। फिर क्या लगता है, अभी पढ़ लेंगे, अभी शाम को पढ़ लेंगे, चलो रात को सोने के पहले ज़रूर पढ़ेंगे।
फिर नहीं तो सुबह उठ के मम्मी वो सुबह उठ के कर लूँगा, और आखिरकार उसका काम नहीं हो रहा। ये बच्चों का दृष्टांत दे दिया, आपका भी देख लेना अपना। स्वाध्याय करना तो है, बात तो सही नहीं, जरूर करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 1 घंटे का नियम, चलो अभी थोड़ी दोपहर में कर लेंगे। अच्छा अभी सो लेता हूँ, रोटी खाई ना, थोड़ा नशा आ रहा है, अभी थोड़ा सो लेता हूँ। फिर उठ के लगता है चलो पानी पी लूँ, अच्छा पेट साफ कर लूँ। उसको कुल मिला करके नहीं हो पाता। अब तो समझ गए 2 लेवल। ऐसे ही यहाँ पर स्वाध्याय करते करते ब्रेन लेवल तो अच्छा होता है। टोडरमल जी सामने इसके लिए लिखा है चतुराई की बातें बनाता है। लेकिन अब देखो जो ये लेवल चलने वाला है ना 49 नंबर की गाथा, इसे आप ब्रेन लेवल से पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ब्रेन लेवल पे तो आप गुरुदेव को पढ़ लो, अनुशीलन पढ़ लो, इधर पढ़ लो, उधर पढ़ लो, आप खुद पढ़ लो, पंडिताई भी कर लोगे, चतुराई की बातें आप दूसरों को भी सुना दोगे। लेकिन अब मैं हार्ट लेवल पे प्रवचन करना चाहता हूँ। ये बात मैंने पहले कह दी, हार्ट लेवल लोगों को पसंद नहीं आता है। मेरा लेवल जो है ना प्रवचन करने का, वो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सीधी चोट लगती है, सीधी चोट। तो इसका मतलब हम कुछ करें ही नहीं, तो हमें खाए ही नहीं, कमाए नहीं, भोगे नहीं। अरे लेकिन बोले आदमी तू खाता कहाँ है, ये तो नक्की कर। तो प्रवचन का लेवल समझ में आ गया, मैंने पहले ही बोल दिया। ब्रेन लेवल पर तो वो सब बातें इसमें लिखी हैं। ये गाथा अद्भुत है, दिव्य ध्वनि में आई हुई है। गुरुदेव फरमावता हता क्या फरमाते थे, ये गाथा 49 नंबर की दिव्य ध्वनि की क्यों 5 परमागम में ये गाथा है, द्रव्य संग्रह में है, धवला जी के 3रे भाग में है, और पद्म नंदी पंचविंशति का। अब ये सब ब्रेन लेवल का प्रवचन। ब्रेन लेवल पे इसके 40 बोल हैं, वो 40 बोल में मैं ही समझाऊंगा, लेकिन मैं ब्रेन लेवल पे नहीं समझाना चाहता। मैं थोड़ा टच करता हूँ, को पढ़ाना चाहता हूँ। लच्छेदार भाषा में मैं भी पढ़ा सकता हूँ, आपको बहुत अच्छा है, और बहुत सूक्ष्म चला, बहुत सूक्ष्म निकला। सूक्ष्म का मतलब लोग लगाते हैं ब्रेन लेवल, एकदम नई इन्फॉर्मेशन मिल गया, आज तो गजब हो गया, ऐसा अर्थ तो कभी सुना ही नहीं। मैं कहना चाह रहा ऐसा भाव कभी भाषित नहीं हुआ। कुछ बोला क्या अंतर हुआ दोनों में? ब्रेन लेवल पर क्या लगता है, नई बात जानने को मिली, और हार्ट लेवल पर क्या होगा, ऐसा भाव कभी भाषित, हाँ ऐसा अपूर्व भाव कभी नहीं मिला। आज समझ में आया, आज पता लगा, उपयोग लगा होते हैं। तुम लोग उपयोग ही नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो फुल मेहनत करके आए तुम लोगों के साथ, अब उसके बाद तुम प्रवचन सुनने के लिए आँख खोलनी है। समझ में आया? मैंने हम जो समझा रहे हैं उसमें उपयोग लगा है। इमोशनल लेवल समझ लो, चारित गुण कह लो, चारित गुण की धारा में कह लो, वहाँ से ब्रेन लेवल में लॉजिक, पॉइंट टू लॉजिक, जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो वो सब पढ़ते हैं। और बताता हूँ, जैसे अपन बच्चों से कहते हैं, क्यों बेटे पाप करने वाला कहाँ जाता है, नरक, चोरी करने वाला, रात को खाने वाला, अनछना पानी पीने वाला। अब ये बच्चे ब्रेन लेवल से बोल रहे हैं, बोलो भाई वो लेना चाहिए रिश्वत नहीं। अब ये सब ब्रेन लेवल है। तो हार्ट लेवल क्या होता है कि जहाँ तुम्हें ऐसा भाव हासिल हुआ कि मर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये हार्ट लेवल। पॉइंट पकड़ में है? मैंने हम इस लेवल से चाहते हैं कि एकदम टच हो नहीं, प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी बस की नहीं है। मैं इसके लिए बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप सुनते हैं, लेकिन आप पकड़े। जब भी आपका हार्ट लेवल बिलो हो, है ना, तब आपको ऐसा लगना चाहिए, अरे मैं केवल ज्ञान को लात मार रहा हूँ, मैं सम्यक दर्शन को किक आउट कर रहा हूँ। और नहीं तो आप अपने आप से पूछो ना, इतना पढ़ने सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, जो आपके पास है लिख लो। मैं नहीं कहता हूँ, एक बार लिख लो आपका जो पॉजिटिव है। इतना करने के बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं परमेश्वर हूँ, ये क्यों नहीं लगता? ये क्यों नहीं लगता कि मैं परमेश्वर? अगली बात समझ में आ रही? हाँ, तो अपन इसको अब समझेंगे। तो ये शुरू करो। देखो आपको लगता है पुद्गल, हाँ ये पुद्गल हम जानते हैं। देखो जानने की कीमत नहीं है, मुझे पता है आपको भी लगता है हम जानते हैं। पुद्गल में सुख है नहीं, ज्ञान है नहीं, पुद्गल के आश्रय से सुख है नहीं। अब ये सब हमारा ब्रेन लेवल है।
आइए आचार्य देव बहुत ध्यान से सुनना, पुद्गल की पर्याय नहीं समझा रहे, अजीब नहीं समझा रहे यहाँ पर। तू अजीब के चक्कर में कैसे अध्यवसान करता है, अजीब के चक्कर में कैसे ज्ञान भूल जाता है, ये समझा। पॉइंट पकड़ में आ रहे? तो कैसे, अब वो इसको समझाएंगे। मैंने ये समझो MRI रिपोर्ट है इधर, बिल्कुल क्या कहलाते हैं, लेयर होती है ना, कितनी लेयर होती है बॉडी में? 5 7 लेयर होती है। तो ये 7वें लेयर का ऑपरेशन हो गया, यानी ऊपर की स्किन का लेयर का ऑपरेशन नहीं हुआ, अंदर तक जाएंगे। मैंने आपको जो क्या कहलाता है वो DNA में घुल चुका है, वहाँ तक जाने का ऑपरेशन है। लेकिन आप समझोगे तो होगा, मेरे करने से नहीं होगा, मेरे करने से मेरा होगा, आपके करने से आप होगा। आपको अपने आप की MRI रिपोर्ट सामने रखना पड़ेगी। कल तुम क्या बोल रहे थे, वर्चुअल है ना, वर्चुअल क्या OPD, ये वर्चुअल OPD है। मैंने केवल मैं बोलूँगा, लेकिन उस समय आप अलर्ट रहिए। नहीं समझ में आया, इसमें ऑपरेशन आपको खुद का करना है, मैंने अपनी चीरा फाड़ी खुद करना है। तो यहाँ हम बोलते जाएंगे, अब आप ऊपर की लेयर काटो, तो आपको काटना पड़ेगी। आपके पास सुनते रहोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। हम कहेंगे अंदर का देखो, हार्ट दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, तो हार्ट को ऐसे निकालो, तो हम करेंगे नहीं। मैंने इतने एंगल से आप सुनना इस प्रवचन को, तो आप अपने आप को उघाड़ोगे। नोट करना है, मैंने कल कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आप आज जाके होमवर्क कर लेना, आपको सम्यक दर्शन में क्या क्या बाधा लगती है। इस रटी रटाई नहीं लिख लेना 8, हालांकि होंगे इन 8 में ही, मुझे पता है इन 8 में ही होंगी ये प्रॉब्लम आपकी, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी रियल लिखो, तो फिर अपन उसे सॉल्व करेंगे। चलूँ आगे चलूँ, गाथा पढ़ूँ। आप समय सार जी परमागम की, आपने हिंदी हरिगीत पढ़ा है, मैं संस्कृत प्राकृत से पढ़ता हूँ। देखिए, अरश्मरूपम गंधम अपत्तम चेदना गुणमशदम जाने अलिंग गहनम जीवम निर्देश संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा अज्ञात रस रूप है जानो अलिंग ब्रह्मण से अनिर्दिष्ट संशब्द। पढ़ता हूँ, हे भव्य तुम जीव को जानना किसको है? जीव को। किसको जानना है? जीव को। कार्य से तो पॉजिटिवनेस में एक पॉइंट आना चाहिए, चेतना वाला है, बताना तो चाहिए चेतना वाला है। आत्मा कैसा है? तुम कैसे हो? कौन कैसे हो? चेतना वाला। चेतना वाला मतलब ज्ञाता दृष्टा, बराबर, ज्ञाता दृष्टा, आप जानने देखने वाले हो। लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी सी अलग प्रकार से की है। यहाँ अजीब का निषेध करना है ना, अजीब के सुख का निषेध करना, अजीब में सुख मानने का निषेध करना है। पॉइंट पकड़ो, क्या बोला? अजीब में सुख मानने का। भाभी इस तरह का थोड़ा बीच में जगह है, हाँ ऐसा, एक के पीछे एक बैठने से बहुत जगह अच्छी सेट होगी। बेटे थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा करो ऐसा, ये बात मेरे सामने 3 लोग हो जाएंगे अच्छे से। हाँ बेटे तुम पीछे चले जाओ, छोटू को आगे ले आओ। वेरी गुड, हाँ अब ठीक सेट हो गए सब लोग, बढ़िया। इस छोटू को भी बीच में ले लो तुम्हारे, इसको तुम पीछे जाओ, जल्दी जल्दी पीछे, उधर पीछे को, बीच में तेरे भी जाएंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब धारावाही चलेगा, बराबर, शुरू करो। पहले ही शब्द है अरस। अरस, आम का रस कैसा लगता है? हापुस का। यहीं से स्टार्ट कर। बोलो भाई, हापुस पसंद से केम लागे से? बहुत सरस। यहाँ देखो
ध्यान से सुनना, अभी उल्टा नहीं पकड़ना, पूरा समझना। आम का रस गुड़, रस गुड़ है ना, आम में रस गुड़, तो रस है मीठा, मीठा रस। तो आचार्य देव कहते हैं आम सरस है और आत्मा अरस है। अब मुझे आप बताओ, आत्मा पसंद कैसे आएगा? पॉइंट पकड़ में आया? आम सरस और आत्मा अरस है। तो मेरे ख्याल से तो गलती हो गई, उल्टा लिखना चाहिए था, आम नीरस है और भगवान आत्मा सरस है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सरस है कि अरस है? बोलो भाई। अब देखो, जब तक आपको आम सरस लगेगा और आत्मा अरस नहीं लगेगा, उल्टा बोल रहा हूँ, अरस नहीं लगेगा। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, अरस तो कहा, नीरस नहीं कहा। आत्मा कैसा है? आत्मा को अरस तो कहा, नीरस नहीं कहा। यदि आत्मा नीरस होता तो 11 बरस का बालक कुंद कुंद मुनिराज जंगल में कैसे रहते? 12 घंटा रात को लाइट नहीं होती, सुन रहे हो? बिना मोबाइल के रहना मुश्किल है आजकल बच्चों का, बिना लैपटॉप के रहना मुश्किल है। एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दो, गुफा की तरह रह सकता है, मम्मी नहीं हो तो चले, पापा नहीं हो तो चले, लेकिन मोबाइल लैपटॉप टीवी और ये दे दो, आप मरते दम तक समाधि कर लेगा वो। लेकिन शिकायत नहीं करेगा। आपने देखा एक लड़का ऑनलाइन मर गया, 3 दिन कंटिन्यू खेलता रहा ऑनलाइन, 3 घंटे ऑनलाइन, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं, मैं गलत हूँ, 3 दिन कंटिन्यू खेलते खेलते खेलते, ना पानी पिए, ना भोजन करे, ना कुछ करा, खेलते खेलते और वहीं मर गया। मुझे तो सही में बहुत दुर्भाग्य। तो अब क्या दुर्भाग्य, ये जो भी समझो आप, मेरा बस चले तो मोबाइल छुआ मत। जितने बच्चे स्ट्रेस में हैं, और एक बात बोल दूँ भैया, पता नहीं कैसी बुद्धि मारी गई है, बच्चों को पाल रही है आया और खुद कमा रही करोड़ों लाखों रुपया, लेकिन उनके बच्चे स्ट्रेस में 100%। माँ निकट बैठ करके कैसे ब्रश करना है, कैसे तुमको पहनने हैं, कैसे खाना है, कैसे चबाना है, वो जो माँ सिखा सकती है ना, वो दुनिया की कोई महिला नहीं सिखा सकती। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में, मैंने सुना आज कोई कह रहा था 3 बच्चियाँ हैं और तीनों बच्चियों को आया पालती और खुद उड़न परी। बच्चे कितने स्ट्रेस में है। कल ही पढ़ा रहे थे भैया शाम को पाठशाला, तो इन्होंने मेरे से पहले ही कहा कि मैं बोल दूँ, मैं अपने तरीके से बोल दूँगा, तुम बोलो अभी 10 लोग सुनेंगे, मैं सुनाऊँगा तो पूरे उसमें चला जाएगा। देखो, कोई महिला जॉब करती हो तो मत करो प्लीज़। आपको नहीं पता, हम पैसे से नहीं जीते, भोजन से नहीं जीते। डांट डपट के बच्चे के पेट में ज़बरदस्ती दूध डाल देने से बच्चे को दूध नहीं पचता। हमारे गुरुजी एक बात सिखाते हैं हमको, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं हो मत खाओ, जब तक आपकी प्रफुल्लता नहीं हो मत खाओ। मुझे उन्होंने मालूम क्या कहा, सुमत आज हम हैं इसलिए हम तुम्हारा इलाज कर दे रहे। अनुभवी है वो, उन्होंने फटाफट इलाज कर दिया। लेकिन बेटे कभी फंस जाओ तो तुम एक काम करना, इलाज दवाई से नहीं होता, ये श्रद्धा रखना, और पानी को ही दवाई समझ के पीना, और जब तक स्वस्थ नहीं हो अनाज मत खाना। दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं बचेगी। मैं तो खुश हो गया, मैंने गजब ही एक्चुअली पढ़ना, आप पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको। वियतनाम का आया था, क्या वियतनाम कहाँ का नाम आया था, वियतनाम से आया, वहाँ के 5 प्रकार से इलाज होता है वहाँ, और 5 प्रकार से इलाज सही होता है। उसमें एक है श्रद्धा। आपका विश्वास होना चाहिए, भले वो मिट्टी खिला दे आपको, आप स्वस्थ हो जाओ। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि केवल आप भोजन जाने से, माँ बच्चे को खिला दे उससे काम नहीं चलता। वो कौन, नौकरानी बच्चे के पेट में कूद सकती है, पढ़ने को कह सकती है, बाकी टाइम वो मोबाइल देखेंगे। जिस दिन स्ट्रेस होगा ना, कोई बचा नहीं सकेगा।
चलो अपन तो वापस, तो आम का रस और सरस, तो आत्मा नीरस है कि सरस है? नीरस है, नीरस नहीं है, आत्मा अरस है। अब तो फिर आत्मा अरस है तो गलत बात हो गई कि सुनो, अब सुनना ध्यान से, तुझे पुद्गल का रस लगता है ना, उसका निषेध करने के लिए कहा है ऐसा रस नहीं है। आत्मा में रस नहीं है, नहीं कह रहे, पुद्गल का रस नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? आम में रस है, रस नाम का गुण है मीठा, तो आम में मीठा नाम का गुण है, लेकिन वह गुण आत्मा में नहीं है। इतना समझा गई नहीं? इसलिए आत्मा में अरस, अरस माने आत्मा में खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसैला वैसा रस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नीरस है, आत्मा चैतन्य रस से सरस है। समझ आया? फिर से बोलूं, पुद्गल अपने रस से सरस है और भगवान आत्मा नीरस नहीं है, भगवान आत्मा चेतन रस से सरस है। नहीं समझ में आया ना कुछ? देखो चेहरा लटका हुआ है, नहीं समझ में आया। हर्ष, मैं बताता हूँ, सुनोगे ध्यान से तो देख, एक दृष्टांत दे। हापुस अच्छा लगता है? बढ़िया। हापुस की आइसक्रीम मुझे पता नहीं, नहीं खाई ना, कोई बात नहीं। तो हापुस अच्छा लगता है, तो कोई तेरे को इंसल्ट करके खिलाए तो फिर हापुस कितना अच्छा लगेगा? इसका क्या मतलब निकला? इंसल्ट होने पर हमारा चेतना है ना, चेतना का रस वो खराब हो गया। जब चैतन्य का रस खराब हो जाता है तो ये रस रस रहता। रसगुल्ला कैसा लगता है? रसगुल्ला तो खाया होगा, खाया, कितने अच्छी लगती है, कितने खाओगे एक बार में मिनिमम? जल्दी बोलो। हैं? 5, ओके, ऐसे बोलना चाहिए, 5 बराबर। तो पहला रसगुल्ला तुमने खाया, बहुत टेस्टी लगा, लेकिन डफर सिस्टम में खाया। डफर सिस्टम समझते ना, वो खड़े खड़े खाते हैं ना कुछ लोग। वो खा लिया। अभी पहला रसगुल्ला खाया, बहुत टेस्टी लगा, तो आपने दूसरा लिया, तीसरा लिया। इतने में वो एक देख रहा था, होस्ट देख रहे कौन कितना खा रहा है, तो वो आपको ऐसे देख रहा, तो उसके देखने के बाद आपको खाने का टेस्ट कैसा हो जाता है? बोलो कैसा हो जाता है? थोड़ा, और फिर आपने ले ही लिया है, देखता रहे, सिस्टम ही उसमें क्या बात है। हम जितना खाना चाहे उतना खाएंगे, तो आपने तीसरा भी ले लिया, चौथा भी लिया, अब वो आंखों से दिखाने लगा। 5वें रसगुल्ले पे तो उसने बोल ही दिया, भुक्खड़ भुक्खड़ नहीं औलाद, कभी खाया नहीं तुमने? खा ले और खा ले। अब ये 5वां रसगुल्ला मुंह में कितना टेस्ट देगा? समझ में नहीं आया कुछ? ओहो, जब चेतन का स्वाद रस भी रस देता नहीं है। ये दृष्टांत हो गया। अब मुझे फट कहना है, 5 इंद्रिय के विषय पुद्गल है, 5 इंद्रिय के विषय पुद्गल है। सुनो, जब तक चेतन की सरसता नहीं होती तब तक पुद्गल का रस आता, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख आता। मैंने बहुत बड़ी बात पढ़ा दी, बहुत बड़ी बात, भाषा मेरी सादी बड़ी गड़बड़ है। बोलूँ अब 15-20 मिनट बोलूँ, मैं 1 ही मिनट में बोल के खत्म कर दूँ। हाँ, अब यहाँ पर आपको MRI करनी, वो क्या कहलाते हो, लेयर, 7वीं लेयर का ऑपरेशन है। अंदर अंदर तुझे जहाँ जहाँ सुख भाषित होता, पंडित जी इसके बिना तो मुझे चले नहीं। कई लोग बोलते हैं पंडित जी एक बार भोजन मत दो, तम्बाकू जरूर चाहिए। चाय पीने वाले क्या बोलते हैं, चाय के एडिक्ट। जो चाय पीने का हैबिचुअल हो ना, उसके सामने 1000 रुपए का नाश्ता रख दो, बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट आइसक्रीम ये वो। नहीं ऐसा होता है ना, मतलब जो फेवरेट होती है उसके आगे 1000 रुपए का आइटम रखे तो एक जरा सी चाय हैरान कर देती है। तो ऐसे आपको जो हैरान करता है ना, पंडित जी मर सकते हैं लेकिन ये नहीं छोड़ सकते। ऐसे आइटम लिख लेना अपने अपने। तो पूछ रहे थे ना वर्कशॉप में क्या करूँ, अपना अपना लिख लेना। ऑपरेशन सबके होने करने तुमको है, वर्चुअल OPD है, आपको खुद चेक करना है, किसके बिना नहीं चलती। तो आप उसके सामने लिखो, सम्यक दर्शन के बिना चलेगा अनंत काल, केवल ज्ञान के बिना चलेगा अनंत काल, मोक्ष के बिना चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? मैंने बहुत सोचा,
जब जब मुझे ऐसा लगता है इसके बिना नहीं चलेगा, तो मैंने देखा चेक करके, उसके बिना चलता है। निगोद में अनंत काल कपड़े के बिना चलता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री में कपड़ा के बिना चल गया। मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। सुन, ये तेरी फीलिंग है ना, 8 प्रॉब्लम में है, तो कहते हो हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। इधर देखते हो इसलिए लगता है, देखो सुनो, आत्मा अनादिकाल से बिना भोजन के रहा है। सुनो, और इस शरीर सहित की भी बात करो, शरीर के साथ उभय ना, कर्म और शरीर, आत्मा और शरीर। सुन, नरक में भोजन का एक कण नहीं मिला तो भी आत्मा जिंदा रहा। सुनो, आत्मा 5 इंद्रिय के विषयों के अधीन बिल्कुल नहीं है। मेरा सबके बिना चल सकता है, लेकिन मेरा मेरे बिना नहीं चल सकता। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी रचना लिखी है, लाइन लिखी है, मेरे लिए मुझसा नहीं, मेरे लिए मुझसा नहीं। कौन? कोई 5 इंद्रिय का विषय। मेरे लिए मुझसा नहीं। कौन? कि अरहंत सिद्ध भगवान। मैं अरहंत सिद्ध भगवान के बिना रह सकता हूँ। मम्मी के बिना रह सकती हो? नहीं। बाबा के बिना रह सको? ना जी सका। बच्चा है लेकिन जीते हैं। जियोगे? अभी मम्मी कहाँ तेरे पास? बोल, तू जी रहा है कि नहीं जी रहा? स्कूल में जाते हो तो मम्मी रहती है तेरे साथ? नहीं। तो जिंदा रहता है कि मर जाता है? जिंदा रहते हैं। बोलो, रात को सोते हो तो मम्मी कहाँ रहती है? अब देखो, मम्मी दूर रहती है, लेकिन लगता है ऐसा कि मम्मी के बिना मैं जिंदा रह सकता नहीं, लेकिन मम्मी के बिना ही रहते हो। तुम्हें लगता है शरीर के बिना नहीं रह सकता, भोजन के बिना नहीं रह सकता, ये सब लिखा है सब। सुनो, लेकिन सच प्रैक्टिकल नहीं, सोचना थोड़ा सा। आत्मा अनादि इन सबके बिना रहा है और सिद्धालय में रहेगा, और सिद्धालय जाओगे तो मजबूरी में निगोद में फिर रहेगा। क्यों? निगोद में प्यार करती है तेरे को, आई लव यू सन, कम ऑन है। बोलो बोलो जरा। कोई नहीं, पैसा के बिना रहेगा। मैंने कल इन बच्चों से कहा, टैलेंट है ना, टैलेंट वो डिग्री का नाम नहीं है, और डिग्री से टैलेंट नहीं आता। वहाँ एरिया में अभी आपको सब तुम्हारी सारी डिग्री फाड़ दूँ, सारी डिग्री फाड़ दूँ, सारी। बोलो कैसा लगेगा? अब नौकरी कैसे मिलेगी? मैंने, तुम्हें क्या लगता है नौकरी डिग्री से मिलती है? और मैं कहता हूँ नौकरी टैलेंट से मिलती है। एक काम करो, मेरी सारी डिग्रियाँ मेरे पास पता नहीं कहाँ गई, मेरी डिग्रियाँ रखी थी, गायब हो गई मेरी भी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन मैं अभी भी यही बात कहता हूँ कि वर्ल्ड के किसी कोने में जब मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, वहाँ फेंक दो, मैं मस्त रहूँगा। मैं वहाँ भी कमा लूँगा, मैं वहाँ पर भी शुद्ध भोजन कर लूँगा, मैं अपना सारा काम कर लूँगा, क्योंकि टैलेंट नाम ही इसका है। टैलेंट डिग्री के पराधीन नहीं होता, टैलेंट एक्सपीरियंस के, अनुभव के, स्वानुभव के। अच्छी भाषा में बोलो भाई, अच्छे स्वभाव वाला आदमी कहाँ नहीं रह सकता? ईमानदार आदमी कौन से देश में नहीं रह सकता? बोलो, ईमानदार। किसी का बटुआ गिर जाए, करोड़ रुपए गिर जाए, कुछ गिर जाए, और झट आप उसको लौटा दो, वो आदमी आपको ऐसे छोड़ देगा? भैया, आपने $1 करोड़ लौटा दिए, आप कौन हैं? आइए, कोई तकलीफ है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे घर रहिए, फटाफट छोटा मोटा जॉब कर लीजिए, जो कहीं ना कहीं लगा देगा वो आपको। एक गुण बहुत है, आज की तारीख बोलूँगा आपको, डिग्री बहुत फाइन है, लेकिन ईमानदारी नहीं है, परिश्रम नहीं है, सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। जे है मूल गुण, बेसिक गुण जे है ही नहीं। इसलिए बाप बेटे में भी नहीं बन रही। बाप बेटा तो छोड़ दो, पति पत्नी में भी नहीं बन रही, क्योंकि जब तक ये दुर्गुण है, पति पत्नी में प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, एक दूसरे के लिए डिवोशन नहीं, अब रहेंगे कैसे हो? कोई समझ में आया? इसलिए फिर समझो, आत्मा में इनके गुण नहीं है, लेकिन आत्मा अपने गुणों से सरस है। कौन? मैं अपने गुणों से सरस हूँ। अभी यार बताइए ना, बोलो। अच्छा, एक फिर से पूछता हूँ, कोई आपको इंसल्ट कर करके बढ़िया मैसूर पाक खिलाए और बड़े प्यार से रूखी रोटी खिलाए, क्या खाओगे? बोलो भाई, रूखी है, सोच लो, रूखी है, छाछ रोटी। लेकिन आप भूखे प्यासे हो, जंगल में भटक गए हो, और एक झोपड़ी में आप गए, उसने छाछ निकाली और बढ़िया रोटी निकाली उसने, और बड़े बेटा हमारे घर में कुछ नहीं है बेटा, ये अच्छा
बैठो बेटा अच्छे से खा ले, बड़े प्यार से लगेगा। बोलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस शरीर को तो रोटी ही मिली, लेकिन आत्मा अपने चेतन रस से सरस है। आगे समझ में आ रही? फिर वापस आ जाओ, कौन सा पॉइंट लिया था अपन ने? 5 इंद्रिय के विषय पुद्गल है, आत्मा पुद्गल से सुखी नहीं होता। 5 इंद्रिय विषय समझ गए, उनसे सुखी नहीं होता। लगाना पड़ेगा कि मैं लगाऊंगा? होमवर्क दे दिया मैंने, घर जा करोगे? बोलो बोलो, टेलीविजन का कौन सा चैनल है जिसे देखे बिना नहीं रह सकती? ऐसे लिखो, लिखो टेलीविजन का कौन सा चैनल है जो नहीं देखे बिना नहीं रह सकते? क्यों? वो और क्या क्या होता है तुम्हारे इंटरनेट मोबाइल पे? व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकती, चैटिंग के बिना नहीं रह सकते, फेसबुक। अब इसलिए मैंने कहा था तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। पंडित जी लेकिन ना चाहे क्यों बिना सेल्फी के रह सकते हो? सुनो, जब सेल्फ को पहचानोगे ना तो सेल्फी लेने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फी ले ही नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? सेल्फ माने क्या होता है? सेल्फ माने क्या होता है अंग्रेजी में? तो जानता नहीं। अरे बोलो ना। तो खुद माने कौन? कौन? तो जिसकी तुम फोटो खींचते हो वो कौन है? वो तुम हो। मैंने कहा था वहाँ घाट के ऊपर, जो सेल्फी लेता है अपनी और खुश होता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो जब पर कोई स्वयं मान रहा है पर कोई स्वयं मान रहा है, उसी की सेल्फी खींच रहा है। क्यों? तुम्हें जेल में बंद कर दें, जेल में, तो तुम जेल के साथ सेल्फी खींचोगे? बोलो, जेल के साथ बोलो बोलो भैया। जिस दिन तुझे पता लग जाएगा आत्मा सरस है, ये जेल दिखाई देगी, इसका फोटो कौन खींचेगा? आई बात समझ में? ये भेद विज्ञान करे बिना काम नहीं चलेगा। चलो तो मैंने बता दिया, खाने का बता ही दिया था, सुन ध्यान से। और टेलीविजन का चैनल इंसल्ट करके सुनाया जाए, कैसा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो। आपको कुछ पकड़ में आ रहा है? आत्मा चेतन रस से सरस है तो सर्वत्र आनंद है, और चेतन रस से सरस नहीं है तो विश्व का कोई भी भोग तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। क्यों? वो अंबानी, छोटा अनिल है ना, छोटा अनिल अंबानी, छोटे ही छोटा अनिल अंबानी, उसको 360 करोड़ रुपए चुकानी थी, है ना? और नहीं तो 3 महीने की जेल। और 360 तो चुकानी पड़ती, मतलब ऐसा थोड़ी, ये तो बहुत ही अच्छे हुआ 3 महीने जेल चले जाओ और 360 करोड़ चुकाना ही ना पड़े, ऐसा नहीं है। 3 महीने की जेल भी होगी और 360 तो चुकाना। अभी आप सोचो उसको कैसा लग रहा हुआ। बोलो अरबों रुपए की संपत्ति कैसी लग रही होगी? 3 महीने तक कैसा लग रहा होगा? उसकी बेटी की शादी थी, उसी की बेटी की शादी थी, बड़े की थी, चलो कोई, उसको कैसा लग रहा है वो शादी में? बोलो उसको कैसा लग रहा है? वो समाचार पत्रों में आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है, सारी दुनिया को पता लग रहा है, सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। बोलो भैया उसको काय में आनंद आ रहा है? टीवी में, सोने में। कितनी हजार की संपत्ति उसकी? हजार नहीं, करोड़। कितने लाख करोड़ की संपत्ति है? बहुत सारी, मुझे पता नहीं। बोलो उसको चैन कितनी मिल रही होगी? 3 महीने तक पत्नी मिलती होगी तो कितना अच्छा लगता हो। मेरे ख्याल से 3 महीने ब्रह्मचारी रहा हो, पत्नी को देख के कुछ लग भी नहीं रहा ये मेरी पत्नी है। बस काम चलाओ, लाओ रोटी लाओ, जाना है, हिसाब लगाना है, चुकाना है, ऐसा करना है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? मैंने दिमाग कितना लग रहा हो? सही बता नहीं माने, पूछ लेना, नहीं तो अनिल अंबानी तुम्हारा कोई फ्रेंड हो तो अनिल को पूछना क्यों 3 महीने ब्रह्मचारी से रहे कि नहीं रहे। आप समझते हो? ये प्रॉब्लम आने पर मैंने चेतन की सरसता जानने के बाद वही बिल्डिंग आनंद नहीं देती, वही पत्नी आनंद नहीं देती, वही टीवी, वही मोबाइल, वही करोड़ों रुपए के नोट आनंद नहीं देती। मैंने एक घटा दिया। जब चैतन्य की सरसता होती है, मैंने ज्ञाय को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं और सरस तरीके जानते हैं, सुनो आम का रस फीका पड़ जाता है। असल में अभी बोलो अपने को, आपको चेतना की बात अच्छी क्यों नहीं लगी? पंडित जी आम मत छुड़ाओ, देखो आम तो अभी खाएंगे, तो मैं कहता हूँ खाओ, मैं आम खाने का मना नहीं करता हूँ, लेकिन आम का रस चला जाएगा, टेस्ट तो आएगा लेकिन आम के रस का रस चला जाएगा। स्वामी जी क्या बोलते थे? राग का राग, पॉइंट पकड़ में, राग का। अभी मुझे पता है यदि मैं कहती हूँ ना आम छोड़ो तो सम्यक दर्शन हो, तो कई लोग मना कर देंगे नहीं चाहिए।
बोलो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम मत खाओ, आम खाओ, लेकिन आम का रस, पॉइंट पकड़ो पकड़ो, आम का रस भी तब आता है जब आत्मा का रस होता है, जब चैतन्य सरस होता है, जिज्ञाता दृष्टा सरस होता है, आनंद तब आता है। आम का, बोलूँ एक कदम और आगे, आज तक इस जीव ने आम का रस चखा नहीं, चखा। आम का तो दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, तो बहुत सारी लगानी है 5 इंद्रिय के। मैंने क्या बोला था होमवर्क के लिए, लिख लो, जो जिसके बिना नहीं चलता, पंडित जी इसके बिना नहीं चलता। आप नोट करके देखो, यदि आत्मा का आनंद नहीं होता फिर उधर से आनंद ला के देखा। बोलो, चलूँ आगे, चलो 2 दृष्टांत दे दूँ फास्ट, कि आप ही लगाओगे, जल्दी बोलो। जिस माँ का इकलौता बेटा खो गया हो, इकलौता बेटा समझते हो, एक दिगरो एक अच्छे और खो गया, बोलो भाई, इसके बाद उस माँ को एसी में रखे तो मजा आएगा? अरे बोलो ना, तू तो एक ही लड़का ही तो चला गया, चला जाने दे, इतने सारे लड़के घूम रहे हैं, किसी को भी देख के सोचा करे मेरा लड़का है, सोच। तो तेरा तो वो काला था, सांवला था, बिल्कुल बेकार बीमार वाला था, घटिया मॉडल था, चला गया, जाने दे, अच्छा मॉडल पकड़। बोलो बोलो क्या करोगे, बोलो। एक काम कर, मैसूर पाक खा, आइसक्रीम खा, मोबाइल से सेल्फी ले ले। सही बताना, ये पूरे वर्ल्ड के साधन मिलकर के जब एक दुख आता है, एक दुख, कोई सुखी नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ रहा है? आप 5 इंद्रिय के विषयों में कितने तल्लीन हो। यदि मैं शर्त लगा दूं ना ये छोड़ना है, तो रियली हाँ सम्यक दर्शन छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सरल कर रहा हूँ। आप आम खाना नहीं खाते हो तो आज खा लेना, एक की जगह 2 खा लेना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होएगा तो डॉक्टर कहेगा वो बोल देगा खाना कि नहीं खाना। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, कम से कम एक इस बात को तो स्वीकार करो, मैंने आम का रस कभी लिया। पॉइंट समझ में आया कुछ? तो काय का रस लिया तुमने? बढ़िया जवाब दो, जोरदार बोल भाई। तुमने चेतना का रस लिया है, आनंद का रस, ज्ञान रस लिया है। नहीं समझ में आया? ज्ञान एंजॉय करता है ना, तब सबका एंजॉय अच्छा लगता है, बराबर है? नहीं समझ में आ रहा? यदि आत्मा आनंद में नहीं हो तो आपको कोई चीज में आनंद नहीं आएगा। एक अच्छी बात बोलने के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन पंडित अभी देखो, सभी लोग ध्यान से सुनो, पूछूं टीवी जो छो तो मजा आवे से कि नहीं, है ना? आता कि नहीं आता सभी लोगों को? कुणाल, मजा आती है टीवी में और सब सामग्री जो जो तुम्हें अच्छे और मजा आता है? बोलूँ आपको, मजा इधर का आता है, मानते उधर का, ये नित्य आता है। क्या बोला मैंने? मजा किसका आता है? ज्ञान का। मजा किसका आता है? चेतन रस का। और मानते हो, इसलिए तुम्हारी पूरी ताकत लगती है टीवी तो होना ही चाहिए घर में, पैसा तो होना ही चाहिए, फला तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, और पूरी ताकत वहाँ लग जाती है, वो सामग्री लाते हो आप। आत्मा का रस नहीं लेते आप। नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, आत्मा का रस ही लेते हो। समझ में आ रही बात? एक काम करो, भूखे पेट टीवी देख के बोलो, इंसल्ट के बाद टीवी देख के बोलो। घर में आग लग गई हो तो टीवी देखो, रेट पड़ जाए, रेट तो समझते हो, रेट पड़ जाए फिर टीवी देखो, मजा आएगा। कुछ बोलूं मैं, कुछ बोलूं? जिस समय आत्मा अपने चेतन रस का आनंद लेता है, नहीं थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलना है, जिस समय आत्मा आनंद में होता है तो अपने आनंद के नाश करने के लिए टीवी देखता है। टीवी देखकर आनंद कोई नहीं लेता। कुछ बोला मैंने? अमन बोलो, क्या बोला? बोल रोहित, जोर से बोलो। नहीं लेता, तब क्या होता था? अच्छा बेटा, बढ़िया, रीड के सीधी जवानों की तरह। हाँ जल्दी, कौन बोलेगा? फिर से सुन लो, बेटा बोल बेटा। जिस समय आत्मा अपने आनंद में होता है, शाबाश, आनंद का नाश करने का प्रयास होता है। आनंद का नाश करने के लिए टीवी देखता है, विशुद्धि का नाश करने के लिए टीवी देखता है। टीवी देख के आनंद नहीं लेता है, आनंद का नाश करने के लिए टीवी देखता है। अरे नहीं समझ में आया कुछ? ये तो समझा ही दूँ। इस आपको गणित समझ में आ रहा है कि नहीं? होमवर्क सही है कि झूठा है? देखो सबको लग रहा है स्थूल, मैंने पहले ही कहा था आपको स्थूल लगेगा, मैं रियल कहता हूँ, बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ। आप देखो समझाता हूँ।
जब आप मजे में होते तो टीवी देखते हो, जब दुखी होते तब टीवी कौन खोलता है? बोलो, ऐसे सब लगा लेना, सभी चीज लगा, विधवा हो गई वो और झट तो खुश हो जा, देख तेरे को सुख देने वाला रसगुल्ला और वो मैसूर पाक ले खाई ले। बोलो तू फेल हो जाए, पैसा होगा नहीं हर तुम फेल हो जाओ, ऑल सब्जेक्ट फेल, और मम्मी खुशी खुशी बेटा प्राग भाव થઈ ગયો भूली लगते तो खा, कितना मजा आएगा। बोलो फेल होने के बाद कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? इसका मतलब आनंद में होते तो आनंद का नाश करने के लिए देखते हैं। अब ये आनंद का नाश नहीं समझ में आया होगा ना, बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, ऐसे कैसे आनंद का नाश करने के लिए टीवी थोड़ी देखते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आईपीएल देखा है तुमने? मजा आता है कि दुख होता है? सही सही बताओ, झूठ नहीं बोलो, बोलो मजा आता है। एक भी माई क्लास सिद्ध कर दे ना कि आईपीएल में मजा है, तो आज तो मैं ब्रह्मचर्य छोड़ के आईपीएल देखूंगा। बोलो करो मुकाबला। आईपीएल क्रिकेट मैच, इनका बच्चों का ऐसे क्रिकेट कह रहा हूँ, आप अपना बता देना जो जिनको भी आइटम हो, ये भी आदमी सुखी नहीं होता। कैसे बताऊं? दे दूं इनका दृष्टांत, आप सबको भी काम आ जाएगा। सभी लोग घटाना, देखो दृष्टांत तो बच्चों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप सबको कह रहा हूँ। आप मेरे से कहोगे ना तो मैं आपकी वर्चुअल ओपीडी करते ही चला जाऊंगा। सबको लग रहा है टीवी में मजा आता है क्रिकेट मैच देखते समय। चलो 50 ओवर का मैच लेंगे, 20 का ले, जल्दी बोलो 20 का, चलो 20 का लेंगे 2020 ओके। अभी 2020 इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज है ना, इंडिया पाकिस्तान अभी मैच है। अभी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 500 रन बनाए। तुमको दुख होता है उस समय कि आनंद आता है? हर बॉल पर सिक्सर मार रहा है वहां से, तो मजा आता है कि दुख होता है? तो फिर तुम तो कह रहे मजा आता है। बोलो अपोजिट पार्टी एक भी सिक्स मारती है तो मजा आता है कि दुख होता है? इस बार ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। 500 रन बनाए उन्होंने, 520 ओवर में। ओके चलो, तो अभी आपको क्या लग रहा है, इंडिया जीत जाएगी? नेक्स्ट टाइम इसी मैच की बात चल रही है, नेक्स्ट टाइम तो जाने क्या होगा। अभी तो अभी तो प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। सही बताना, एक एक बॉल पे कितनी तकलीफ होती मैं जानता हूँ। बच्चों की शकल यार, डॉट बॉल निकल गई यार, डॉट बॉल, ये धोनी नहीं करते कभी, नहीं करते। बोलो कौन नहीं करता है? एक एक बॉल पर यार 3 ओवर निकल गए, 15 रन बने और सुना 5 ओवर तक आते आते 5 विकेट डाउन इंडिया के। अब कितने लोग पुरुषार्थशाली होंगे भगवान की तरह जो ज्ञाता होंगे, देखेंगे ज्ञाता रहने जो है करे मैच हो जाएगा। अरे यार जीत जाएगा क्या, मतलब वन साइडेड हो तो तकलीफ है। अच्छे हाई वोल्टेज के हो जाए तो मुश्किल है। अब 5 विकेट गिरे 5 ओवर में 15 रन मैंने टोटल मिला कर। अब तो आपको बिल्कुल सबके कंधे ऐसे नहीं हो सकते, बढ़िया मस्त चेहरा मस्त। अब सही बताना ईमानदारी, कौन सी बॉल पर आनंद लेते हो मुझे दिखाना। मैंने एनालिसिस किया इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने फोकट में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जब बहुत आनंद खाने को मिल गया था, कमाने को हो गया था, सब बात आ गई, तब हम टीवी देख करके अपना टाइम खराब कर रहे। अब सुन, अभी मैच का फाइनल नहीं हुआ, बाद में 510 रन बन गए 19 ओवर में। 510 क्यों, 501 बनाना है ना, 501 बन गए। अब कैसे बन गए बोलो? यदि गेंद कम भी पड़ गई हो तो चिंता की कोई बात नहीं, 9 बॉल बहुत फेंक सकती है। और आखिरकार इंडिया जीत गई। अब तुम्हें थोड़ा सा मजा आया। कब मजा आया? जब सुनो सही बताऊं, ये कल्पना की आपने, चांस आप गायक हो, आप गुरुदेव श्री के अनुयायी हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सब समझ में आता है आपको, द्रगुण पर है, लेकिन इधर लेवल पे नहीं आता, इधर रह जाता है। पर एक बहुत बड़ी गंदी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गंदी बात, ध्यान से सुनना। कल परसों भी मैंने कही है वो बात, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ आप डिफीट खा जाते हो, पाप बड़ा से बड़ा हो वो तो चलता है, लेकिन पाप के पक्ष में तर्क नहीं चलता।
क्या बोला मैंने, कोई समझ में आया? पाप तो बहुत बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 96,000 रानियां हो तो चले, लेकिन मेरा तो गुणस्थान है, मेरे लिए तो ठीक है। वे भी तो कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, वे खा रहे तो मैं भी खाऊंगा, चौथा गुणस्थान वाला तो खा ही सकता है। सुनो, एक भी औद्योगिक भाव के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, पक्ष में तर्क नहीं चाहिए। आप पढ़ना 11 अंग 9 पूर्व का पाठी दिगंबर मुनिराज द्रवलिंगी है, वहां टोटल मेरे सामने क्या लिखा है, पढ़ने जैसी लाइन है, पढ़ने जैसी लाइन। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और दिगंबर मुनिराज, निर्दोष 28 मूल गुण, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, संसार का नेता क्यों है? क्योंकि मंद कसाय के पक्ष में तर्क करता है। तर्क माने कोई समझाने के लिए कह दी मैंने, क्योंकि उसे मंद कसाय में मोक्ष मार्ग का तर्क आता है, उसको लगता है मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, ये तो यही करना पड़ेगा, मुझे 28 मूल गुण ही करने चाहिए। सुनो, शुभ भाव के पक्ष में भी तर्क नहीं चलता, शुभ भाव चलता है पॉइंट, अशुभ भाव भी चलता है, अशुभ प्रवृत्ति भी चलती है, कमजोरी चलती है, लेकिन उसके पक्ष में तर्क नहीं चलता। नहीं समझ में आया कुछ? अभी नहीं समझ में आया? अच्छा, बढ़िया पॉइंट है, रटने जैसा है। सभी लोग सुनो दृष्टांत। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, मोटरसाइकिल, साइकिल चलाओ, कुछ भी चलाओ, और पुलिस थानेदार खड़ा हो चौराहे पर, और तुम उसके पास जाते जाते हल्का सा टच हो गया, तो अब आप ऐसे बोलो, हैं हल्का सा टच ही तो हुआ, खून थोड़ी निकला। तो ये तर्क सुनेगा वो? आपको तो यही कहना, सॉरी हल्का सा टच हुआ, बाहर नहीं बोले, क्या बोलते, आप एकदम उतरे, उसको फटाफट उसको आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है, झट उसको हॉस्पिटलाइज किया, फला किया, एक उसके पास खड़े रहे, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ आज, बहुत शर्मिंदा हूँ। बोलो पुलिस वाला क्या करेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो, आपसे बड़ी घटना घटने पर भी उसके पक्ष में तर्क नहीं है तो आपको माफ किया जाता है, लेकिन गलती छोटी से छोटी होने पर भी यदि आप बोलो कुतर्क करके, हम तो अभी लड़के हैं, अभी तो हम खाते पीते हैं, अभी तो हम ऐसा करते हैं, उसमें क्या है? बोलो, कहाँ लिखा है कि फास्ट फूड नहीं खा सकते सम्यक दृष्टि? वो ढाबा में खा सकते तो हम नहीं खा सकते? एक काम करो, शेर मांस खाते खाते सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं? खा पंडित जी बोलो, तो हम अंचना पानी पीते पीते खाए सम्यक दर्शन लें कि नहीं लें? कि सुन, उसे तो होगा, तुझे नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? माने आपसे छोटी सी भी चूक हो, उसके पक्ष में उसे बचाने के लिए तर्क नहीं करना। मैंने लिखी है 92 में ये लाइन लिखी थी, ये लाइन जो अभी आपको सुना ना, उस समय लिखी थी मैंने। कुतर्क से नजरा नहीं होती, कुतर्क से संभव नजरा नहीं होती। अरे सोचो तो जरा, सोचो जरा, सुनो सभी लोग, सम्यक दर्शन किसको होता है पता है? सुनाओ, सुना, सम्यक दर्शन किसको होता है? तो छाय ज्ञान का भी पक्ष ना हो। अब सोच तुम अशुभ का पक्ष ले होता, नहीं समझ में? छाय समझते हो भाई? ये देखो, अब तुम लोग हमारे पास रहा करो, थोड़ा और पढ़ाएं कैसे, थोड़ा तो पता होना चाहिए। छाय समझते हो? 100% शुद्ध पर्याय। क्या कहा हमने? 100% शुद्ध पर्याय, छायिक पर्याय नहीं, अनंत सिद्ध की दशा, छायिक सम्यक, छायिक ज्ञान, छायिक सुख। ले, जिनवाणी कह रही है उस पर्याय का भी पक्ष मत कर, और हम तो अपने अशुभ भाव का पक्ष कर रहे हैं, और फिर शरीर का पक्ष कर रहे हैं, परद्रव का पक्ष, वो सारा इसमें मिटाना है। अब मुझे कठिन प्रवचन नहीं आते, मैं क्या करूं, मैं इतना सरल प्रवचन कर पाता हूं, इसमें इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं। नहीं तो आप प्रूव करो कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं इसमें से सिद्ध करूंगा आपको। इसमें तो बहुत सूक्ष्म चर्चा करने वाली, बहुत सूक्ष्मता। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुणाल गलत बोल रहा हूं ना? नहीं, जोर से तो बोल। समझ में आ रही बात मुझे? नींद आ रही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तेरे को तो थोड़ा कम आ रहा है ना? पक्का। चल एक दृष्टांत और दूं। चल, तू सामने खड़ा हो मेरे, और मैं तेरे ऊपर बंदूक तानूं, बंदूक समझते, रिवॉल्वर, और गोली चलाऊं तेरे को मारने के लिए, लेकिन वो निकल जाए, तो तुम मेरे से नहीं लड़ोगे ना? क्यों नहीं लड़ोगे ना? क्यों लड़ोगे? आपको लगेगा?
लगी कहाँ, बोलो ना, लगी कहाँ? मारने का पॉइंट पकड़ में आएगा नहीं? कि सुनो नहीं लगी, लेकिन तुमने मारना चाहते थे, समझ में आया? अब मैं तर्क करूंगी लगी तो नहीं, ये तर्क आपका बेकार है। नहीं लगी ये तो उसका भाग्य है, उसकी आयु है, वो बच गया, लेकिन आपने तो मारना चाहा था। ठीक, अब सुनो, आप मेरे बगल में ही खड़े थे और मैं वो सही कर रहा था, सफाई वफाई करते रहते, अखबार में आता रहता, कई बार मर जाता कोई, और गलती से गोली चल गई, सफाई करने गोली चल गई, वो मर गया। बोलो भाई, कानून इसे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? कानून कहेगा इंटेंशनली नहीं किया इसने, लापरवाही तो हुई है लेकिन इंटेंशन नहीं है, वो छोड़ दिया जाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी, 306 का केस नहीं बनेगा। आई समझ में आया? और दिन दृष्टान, और दिन एक, तुम यहाँ से उठ करके यहाँ बीच में से जाओ और किसी को तुम्हारा अंगूठा लग जाए, थोड़ा सा लग जाए, यहाँ जाओ निकल करके लग जाए, तो आप क्या करोगे? एकदम सॉरी ऐसे करोगे। इस सॉरी क्यों की? उसे खून निकल आया। अब मान चल तुम सॉरी नहीं बोला, तो जिस व्यक्ति को अंगूठा लगा हो ना वो एकदम ऐसे है देख के नहीं चलते, तो तुम फिर क्या बोलोगे? सॉरी। अब फिर भी तुम सॉरी नहीं बोलो, उल्टा सा उसका पक्ष करो, ये कहीं खून निकला क्या तेरे को? गुरुदेव ने क्या कहा है? मेरा अंगूठा का पुद्गल तेरे पुद्गल को अड़ता अड़ता है क्या? बोलो अंगूठा एक तरफ बीजा ने अड़े कहीं? अरे बोलो ने, तो आप बोल के बोता बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? भाई छोटी सी गलती हो उसका भी पक्ष नहीं करना, ये कहना, और बड़ी गलती हो जाए तो उसका भी पक्ष नहीं करना। आप सॉरी बोल दोगे, माफ़ हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे मैंने एक घटना सुना था, एक बहू गई ऐसे महिलाओं की भीड़ में से, तो सासू को थोड़ा सा लग गया तो वो चली गई, नहीं चली नहीं, सॉरी बोल दिया उसने, सॉरी। तो सास ने कहा बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात। तो बहू ने सोचा जी बढ़िया आइडिया है जब जी हैरान करे एक लात मारो, और बाद में क्या बोला चले? अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ओहो, यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध पर्याय छाया ज्ञान है ना, उसका पक्ष नहीं चाहिए, ध्यान रखना, पर्याय मात्र का पक्ष नहीं चाहिए, परद्रव्य का पक्ष नहीं चाहिए। तुमने ये लॉजिक क्यों लगाया? तुम्हें खाना खा लो, पीना है पी लो, जेट बोलो, आहा ये कमजोरी है, अस्थिरता है, कोई दिक्कत नहीं, 96,000 शादी कर लो, तुम्हारी दम हो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन पक्ष में तर्क नहीं करना। आगे बात समझ में आ रही? आगे चलो, तो मैं अरस और सरस की बात चल रही थी। 5 इंद्रिय के विषयों में से कहीं से भी शांति आ सकते, ये मैंने डायरेक्ट 5 इंद्रिय बोल दी। क्यों बोल दिया? वो ध्यान रखना, मैंने गप्प नहीं मारी। कई लोगों को लगता है मैं गप्प मारता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। 5 इंद्रिय, अरस रस इंद्रिय का विषय, अरूप चक्षु इंद्रिय का विषय, अगंध ग्रहण इंद्रिय का, अव्यक्त यानी अमूर्तिक माने ये मूर्तिक है, ये दिखाई दे रहा है, या यूं कह सकते हो स्पर्श है ना, स्पर्श, तो स्पर्श के स्थान पर वो अव्यक्त, बराबर। और अशब्द, तो शब्द से आपको पकड़ में आता है, तो अशब्द। और अनिर्दिष्ट संस्थान माने शरीर के आकार, तो निर्दिष्ट संस्थान माने शरीर के आकार का आकार। तुम्हें क्या लगता है? आई एम हीरो, फिगर देख, फिगर देख फिगर देखा तुमने अपना? फिगर देखा कि नहीं देखा? फिगर क्या समझते हो जी? हाँ मैं ऐसा, और देख 6 पैक है कि नहीं है? थोड़ी कितनी पैक है तेरे पास? नहीं, कोई बात नहीं, अपन खुद ही पैक है इसमें लोग 6 पैक और बना लेते हैं, यार एक ही पैक तो भारी था क्या समझ, चक्कर में नहीं पड़ना हो, हर 6 पैक वैक नहीं बनाना, बहुत बुरी हो जाएगी जिंदगी, बहुत बुरी हो जाएगी। चलो आगे देखो फिर अलिंग ग्रहण और चेतना, तो अलिंग ग्रहण थोड़ा सूक्ष्म और है, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। और फिर चेतना, बराबर। अभी मैं 5 इंद्रिय का बोल, आप तो समझ में आया मैंने क्या पढ़ा है इसमें से? आप घर पढ़ के आना भैया, फिर पढ़ के आना। मेरे बहुत सूक्ष्म, मेरी गंदी आदत है सूक्ष्म प्रवचन को एकदम थोड़ा हाईलाइट अच्छे से करता हूँ, फिर से बोलता हूँ, कठिन लगे तो बोलना। बिनोय है क्या नाम बेटा आपका?
सौमिल, सौम्य। सौम्य, वेरी गुड सौम्य, वेरी गुड। अच्छा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे सुबह मिल गए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतने बच्चे सुबह आ ही नहीं सकते, स्कूल चले जाते। तुम तो स्कूल को टाटा कर दो, मेरे पास आ जाओ। चलो वापस आ जाओ। अब फिर से अपना जिंदगी का विषय। आज होमवर्क कौन कौन करेगा जरा लिखो। पता नहीं किसी को टाइम मिलेगा कि नहीं, एक तो करेगा। चलो, और कौन कौन करेगा होमवर्क? 2, चलो 3, चलो करना, रियली करना। मैं सच कहता हूँ, रियली करना। ये बात क्या कहलाता है? बकवाद, बकवाद नहीं, बकवाद, ये बकवाद में नहीं डाल देने से। तुम ये बोलो, एक तरफ भगवान है, एक तरफ उसके आश्रय से रत्नत्रय आने वाला है, केवल ज्ञान आने वाला है। इतना बढ़िया सुपरमैन, इसको लिखो यहाँ पर, इतना बढ़िया सुपर पावर, और इसके बाद तुम किसके नाम पर इसे छोड़ रहे हो? खाना मन नहीं करा रहा हूँ, स्वामी जी की भाषा में बोले तो राग का राग छुड़ा रहे हैं, रस का रस छुड़ा रहे हैं। रस समझते हो? रस, करण रस समझते हो? कैसा रस बताता हूँ, तो मैं नहीं पकड़ में आएगा। सभी लोग पकड़ना शब्द हो। रस कहते हैं इंटरेस्ट को। मुझे रस में रस नहीं है, मतलब रस में इंटरेस्ट नहीं। आपको पता है? समझो, आपकी एक अक्षय तृतीया का नाम सुना है? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का नाम सुना है सबने? उस समय बहुत मार्केट चलता है। आप में से बिजनेसमैन है बहुत सारे लोग, तो उस समय बहुत बिजनेस चलता है। क्या बिकता है? कपड़ा बहुत बिकता है, सोना चांदी बहुत बिकता है, दहेज का सामान बहुत बिकता है। क्यों? शादी होती है, बहुत बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है कि उस दिन जैसी बिक्री कभी नहीं होती। अक्षय तृतीया के एक दिन पहले तक बराबर खूब बिक्री होती है। अभी ध्यान से सुनना, उस दिन आपकी दुकान पर इतने ग्राहक आए हों, इतने ग्राहक, एक मिनट बैठने को फुर्सत नहीं मिली, फटाफट कैश काउंट, जो माल दिखा, एक और जम के दुकान चल रही हो। इसको हम कहते हैं आजकल मार्केट में बहुत रश है। मार्केट में समझ गए ना सब लोग? समझाना पड़ेगा किसी को। मार्केट में आजकल बहुत रस है। तो मैंने ये जब पहली बार सुना था ना, तो मेरी समझ नहीं आया रस कहाँ है। क्यों? पहले तो मैंगो का रस समझा था, शुगर कैन का रस था, रस कहाँ है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो मेरी मम्मी बार बार कहे आजकल मार्केट में बहुत रस है। मेरे पल्ले नहीं पड़े। मैंने कहा मार्केट में मैं सब जगह देख के आया, कहीं रस। अब तो सुनो, बिजनेस में इंटरेस्ट कम होना, रस। समझ गए आप? ओहो, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जिस समय बहुत जम के बिजनेस चल रहा हो, जम के खड़े होने की, बैठने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे में लाइट चली जाए तो अपन ग्राहकों को भगा देंगे। बोलो बोलो। आपको पता है दुकानें सबसे खराब होती हैं, घर थोड़े अच्छे होते हैं, यहाँ पर थोड़े से अच्छे, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन दुकान तो बहुत ही खराब होती है। दुकान क्यों खराब होती है आपको पता है? हवा बाहर से आने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, तो बाहर की हवा नहीं आती। जैसे तपेली होती है ना, तपेली, ऐसा मॉडल। तो इसमें कुकर जैसा मॉडल है ये। दुकान माने कुकर जैसा मॉडल। यदि पंखा नहीं हो ना, एसी नहीं हो, तो बैठ के दिखाओ आप, ऐसा मॉडल। और उसी में से काउंटर लग गया तो फिर बिल्कुल कुकर। और फिर सामान ज़्यादा हो ना दुकान में, सामान जाती है तो यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी सब। अब कई दुकानों में तो हिलने की भी जगह नहीं बचोगे। अभी मुझे पूछना, ऐसी दुकान पर ग्राहक की बहुत हो रही है और नौकर छोड़ के चले गए आज, और लाइट है नहीं। बोलो, आप लोग दुकान बंद करके घर जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो। ये है दुकान का रस। पैसा कमाने के रस में ना पसीना दिखता है, ना थकान दिखती है। चलो, अभी मुझे एक कदम हो रहा है, एक कदम हो रहा है। उसी समय तुम्हारी मैसेज नई आई है, क्योंकि एकम के दिन तुम्हारी शादी हुई है, तृतीया आने वाली है। नहीं समझे? अक्षय तृतीया के दिन दुकान पे बैठे हो और एकम के दिन तुम्हारी शादी हुई है, एकम है 2 दिन पहले। तो घर में नई बहू आई है आपकी मिसेज, वो इलू इलू करना चाह रही फोन पे। बोलो आपको कैसा लगेगा? हेतल, तेरे को कैसा लगेगा यदि 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही तेरी मिसेज, अभी तो बहुत पुरानी हो गई होगी। बोलो भाई, आप में से हाथ खड़ा करो कि आपकी मिसेज उस समय ऐसे बात करना चाहे, बहुत जो भी डायलॉग देना चाह रही हो, आपको कैसा लग रहा है? बोलो।
मुझे कुछ कहना है, आप समझो। जब एक कमाई का रस होता है तो सुनने का रस नहीं होता, चखने का रस नहीं होता। पत्नी बोली आज मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर आओ, घर पर आओ, यहीं बैठ के भोजन करो, भाकरी बनाई, देख ऐसे वो ऐसे पंखा झल रही हो हाथ से, वो बड़े प्रेम से खिला रही, लो मेरे हाथ से खाओ। तो ऐसे तुझे खाने की छोड़ रही मुझे। पॉइंट पकड़, एक कमाने के रस में रस का रस नहीं रहता। पॉइंट पकड़ के, रस तो है, ऐसा थोड़ी उस समय आम खाए तो स्वाद नहीं आए, लेकिन रस का रस नहीं है। इसका नाम है दर्शन। को काउंट कर लेना, इस पे दिखाना इसको। नहीं असल इच्छा ज्ञानी नहीं है। हाँ वो गाता निकाल के सब काउंटिंग करके शाम को दिखाएंगे पर्दे पे, नहीं तो कल सुबह दिखा देंगे। आप देखना उसको जरा गौर से। नहीं असल इच्छा ज्ञानी नहीं, खाने की इच्छा नहीं रहेगी, पीने की इच्छा नहीं रहेगी, मैंने मस्त मजा आएगा आपको, देखने में मजा आएगा। ए सुन, आईपीएल में मैच चल रहा है और दुकान अच्छी चल रही है, तो तुम क्या करोगे? सिलेक्ट दोनों में से कौन सा लोगे? दुकान पर 1 करोड़ की इनकम हो रही है, ये सोच, नेट प्रॉफिट 1 करोड़। हाँ ये देखो आगे ना, जब त्रिकाली गायक में सर्वस्व दिखाई देता है, चलो 5 जिंदगी विषय छोड़ने नहीं पड़ती, तो इसे देखो कि सर्वस्व दिखाई देता है। ए मेहनत क्या करनी है आपको? बोलो बोलो, सर्वस्व देखने। ओ तो जिनको जाना हो तो नमकार मन पढ़ के चले जाना, अपन गाथा पढ़ के। फिर से बोल दो, क्या काय में पुरुषार्थ करना? लिख लो, रेड लाइन की लाइन लिख लो, रेड लाइन। क्या तुम्हें काय का पुरुषार्थ करना? अपना सर्वस्व देखो, यूनिक देखो, ध्रुव देखो, गायक देखो, परमेश्वर देखो। मुझे तो ऐसी इच्छा होती है, ऐसे ऐसे प्रोफेशन से चलो भाई टाइम पूरा था यू, वो तो वही जाएगा, टाइम तो वैसे ही पूरा हो जाए, तू सो जा तो भी हो जाएगा। टाइम पूरा, तेरे कंधे नहीं लटकने चाहिए। कितनी बार वो दृष्टांत सुन, मेरे से कहो ना, मेरे से तुम लोग कोई नहीं हो ना, भगवान मोक्ष जा रहा हूँ, सबको टाटा मोक्ष जा रहा हूँ। सड़क पे निकलता हूँ ना मैं, मुझे एक भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। लड़की चली जा रही पीछे से पकड़ के, जैसे बहुत बड़ी पागलो हो गई, वो पगलो बाबड़ी। मुझे लगता है हम नहीं चाहिए ऐसे, हम मोक्ष जा रहे। तुम कहाँ जा रहे, तुम अपना नक्की करो। तुम लोग ऐसा कई बार लड़कों लड़की मजे करके लड़की फिर ब्रेकअप होता रहेगा। फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो मुझे दुखी कर दे, क्योंकि जो विद्या में नहीं पढ़ना, बिल्कुल मूर्ख हुई दुनिया में नहीं जाना। भगवान का मार्ग अद्भुत है। अकेले में ना चाहो, सबको बोलो बाय बाय। क्या जाओ तुम स्टैंड अप बोल गए? हाँ क्या जाओ से तुम्हें? हाँ जोर से बोल, हूँ पूरा बोल, पूरा बोल, ऐसे उंगली करके अंगूठा कर दिया ऐसे। हाँ अच्छा सबको तो दिखा 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 दिखा, मजा आएगा। ऐसे 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 हूँ मोक्ष चाहूँ। इधर 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 मेरी माइक पे आ जाए। ऐसे मजा नहीं पड़ती इसमें। जब कहीं दुख का प्रकरण ज्यादा है, इसलिए मेरे मुंह से निकलता भी प्रोचर में बहुत सोचता हूँ नहीं निकले। आप लोग ऐसा ले पता नहीं कैसा आदमी जब देखो जब मोक्ष की बातें करता है, लेकिन मैं क्या करूँ निकलती ही है। मैंने तुमसे पहले बहुत साल पहले 30-35 साल पहले एक भजन लिखा था, उसमें मैंने यही लिखा था, सुना भी आप लोगों ने, मैं सुना चुका हूँ आपको। अपने वतन में तनी ही नहीं सिद्ध ही होंगे चारों, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। जब तुम ऐसे भिखारी भाव है ऐसी बातें करो, अपन के मुश्किल है आ तो छूटी सकतो न थी, यही छोड़ सकता हूँ तो छोड़ दे। एक गाय को छोड़ देता है क्यों? अपना तिरस्कार नहीं करो, अपने भगवान का तिरस्कार मत करो। मैंने एक लाइन, मैं मस्ती की लाइन गा रहा हूँ, मस्ती की लाइन। पहले वो गाना चलता था, क्या गाना चलता था, सबको याद आ जाएगा आपको, पुराने लोगों को, नए लोगों को भले नहीं आए, पुराने लोगों को पता नहीं क्या।
कब होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत है। उसमें से क्या, तेरी बहुत जरूरत है यार। भाई इतनी फर्क कर दिया मैंने, तेरी की जगह किसी और को मेरी जरूरत कम होगी, लेकिन मेरे को मेरी जरूरत बहुत है। तो ठीक है, पैसा मत होने दे, खाने को नहीं हो मत होने दे, समाज नहीं मत होने दे, बिल्कुल तैयार बैठे, इंसल्ट होगी हो जाते, कर लो तुम जो दिखे तो करो, मैं मौज करता हूँ क्योंकि हूँ कल इसका सूक्ष्म चलेगा, अभी मैंने अपने सीधे सीधे सुना दिया, कल थोड़ा सूक्ष्म, लेकिन पढ़ के आओगे तो अच्छा होगा। गुरुदेव को भी पढ़ के आओगे तो और अच्छा होगा, अनुशीलन पढ़ोगे तो और अच्छा होगा, एक बार आपके दिमाग में बस जाएगी। ये बच्चे बैठे ना, जैसे सब बच्चे बैठे, सुना है अभी सुनाता हूँ, तुमको ही सुना हाँ, सुनना। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान। याद हुआ ना, मैं चाहे जो समझे मैं तो भगवान। तो ये लाइन है ना 10-5 मिनट घुटाई होगी मंदिर प्रवचन में, जैसे अभी घुटा रहा हूँ, अब टाइम नहीं इसलिए नहीं घुटा रहा, नहीं तो घुटा देता है। तो खूब चलाए। तो एक बच्चा मेरे पास 1 महीना रहने के लिए आया, 1 महीना एक बच्चा रहने आया, छोटा था। तो उससे गलती हो गई, तो मैंने उससे कहा गधे कहीं के, इतनी सी अक्ल नहीं तेरी। तो वहाँ हंसने लगा, ना मैं गधा पंडित जी चाहे जो समझे। समझ गए होमवर्क ना, मोक्ष में मिलो तो बोल देंगे, देख करना तो पड़ेगा होमवर्क। अब ऐसे पोपा भाई में राज न थी, जब भी स्टैंडर्ड के मुमुक्षु दिखना हो ना तो फालतू बातें, अपन फालतू समझते इन बातों को, और फिर ऐसे बैठ जाएंगे, हूँ तो है तो आनंद कर, यदि गाय को तो आनंद कर, नहीं बहु रड़ू छू तो रड़ू का तो गाय के तो आनंद कर, और नहीं तो रड़गा से भेद विज्ञान कर। चलो जी गाथा आ गई। हे अनिच्छुक हे परिग्रह आसन काय, आसन काव्यायक। बाकी पढ़ लेना घर जाके, 210 से लेके 214 पढ़ लेना। निज निधि